हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीएचडी करने वाले एस्पिरेंट के बारे में, जो है ये न्यूज़ में देने वाला हूं। एक्चुअली पीएचडी जो लोग करना चाहते हैं, जिनका सपना है कि वो एक बार जो है डॉक्टर अपने नाम के आगे लगाएं, या फिर मास्टर्स जो है करने के बाद जो पीएचडी वगैरह करने की तैयारी में है, उनके लिए ये खबर है। जिनका सपना है कि नहीं मैं पीएचडी करके कुछ आगे बढ़ूं, तो उनके लिए खबर है। और खास करके झारखंड में जो पीएचडी करना चाहते हैं उनको, उनके लिए जो है ये खबर है। अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज में जो है खेल क्या चल रहा है उसके बारे में बताऊंगा मैं। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो है ये काम कर रही है, जो नहीं होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे सिद्धू कानू का आपको जो है दिखेगा, उसके बारे में भी और कुछ और जगहों से भी खबर आई है। बाकी आप लोग खुद इतने स्मार्ट हो कि आपको सारी चीज़ें पता है कि कैसे क्या करना है। अगर आपके पास पैसा होता तो आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अभी तक जो है ऑब्वियसली पीएचडी कर चुके होते, या फिर करने की ट्राई कर चुके होते। हाँ, एक और रियलिटी, अगर आप झारखंड के किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अगर आप पीएचडी करते हो तो डेफिनेटली आपको जो है स्कॉलरशिप भी मिलता है। स्कॉलरशिप का पैसा ओबीसी एससी एसटी ग्रुप के सभी बच्चों को मिलता है। तो जो करना चाहते हैं, आराम से करना चाहते हैं, ऑब्वियसली उनके लिए तो ये आसान वाली बात हो गई। लेकिन जो चाहते हैं कि नहीं गवर्नमेंट से ही उनका हो, या फिर जिनका नेट क्वालिफाई है वो चाहते हैं कि नेट क्वालिफाई करके, या फिर अभी जेट आया हुआ है तो जेट की परीक्षा के बाद जो है वो जो पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या खबर है और उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सरकारी काम यानी कि सारा काम धीरे धीरे प्रोसेस होगा। कई बार मेरिट आएगी, फिर प्रोविजनल लिस्ट हटा लिया जाएगा। ये इंटरव्यू का नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि इंटरव्यू के आधार पर ये एडमिशन लेंगे। पीएचडी की बात कर रहा हूं मैं। अभी आपको सारी खबर मैं दिखाऊंगा, सारा न्यूज़पेपर में जो खबर आई है वो, और जो ऑफिशियल पीडीएफ है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले यहां से देख लीजिए 25/12/2025 की रांची वाली खबर है। यहां से आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या बात है कि झारखंड में पहली बार अब सरकारी यूनिवर्सिटी से लॉ में भी आप पीएचडी कर सकेंगे। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज से होगी इसकी शुरुआत। ठीक है, 26-27 सेशन से स्टार्ट होगा। तो जो लॉ से जो है डॉक्टर पीएचडी करना चाहते थे, उनके लिए ये खबर है। ठीक है, और बोला गया है कि नेट जेआरएफ या फिर यूजीसी पीएचडी क्वालिफाई अगर आपका है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आपका जो है काम हो जाएगा, पीएचडी के लिए दूसरे राज्य जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये खबर थी एक। तो ये तो सबसे पहली बात है, लॉ वाले स्टूडेंट के लिए ये खबर थी। अब आगे देखिए, यही खबर यहाँ भी जो है दूसरे अखबार में छपी हुई है कि छोटा नागपुर विश्वविद्यालय महाविद्यालय से अब जो है लॉ के लिए जो है आप पीएचडी कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पे देखिए, जेट और नेट दोनों की बात यहाँ पे की गई है। 38 सीटों पे यहाँ पे नामांकन होगा। ठीक है जी, अच्छी बात है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको क्या खबर दिख रहा है, सिद्धू कानू के पीएचडी में नामांकन प्रक्रिया को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीर है, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, इनका कहना है कि पीएचडी नामांकन के लिए अधिसूचना जारी की गई थी और लगभग 500 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसके बावजूद अब तक नामांकन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई है। और जो कुलपति हैं कुनुल कंदीर साहब ने, उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी जो है प्रशासनिक फेरबदल, यानी कि कुछ तो दिक्कत हो रही होगी ना। प्रशासनिक फेरबदल का मतलब है जो यहाँ पे काम में लगे हुए लोग थे, उनको जो है हटाया गया है या फिर किसी और लोग को शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए, जैसे एएस कॉलेज से प्रतिनियुक्त जो व्यक्ति थे उनको हटा करके अब जनरल सेक्शन में उनको कर दिया गया है। कुछ तो गड़बड़ी हुई होगी। अब आगे देखिए, मैं आपको कुछ और खबर दिखा दूँ। वेट ए मिनट, एक मिनट में ना वीडियो को मैंने पॉज इसलिए किया था, ये नोटिफिकेशन आपको मैं दिखाना चाह रहा था। यहाँ से आप देख लीजिए, ये सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है। आप यहाँ से देख पाएंगे डेट 23/12/2025 की ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अब जो है प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी गई है, और इस प्रोविजनल लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है इंटरव्यू के लिए पीएचडी में जो है, मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएंगे। यहाँ से आप देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू जो है आपका शेड्यूल कर दिया गया है। 6 जनवरी से लेकर के ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और 3 जनवरी को जो है 2026 को जो है ये अपलोड कर दिया जाएगा। अब आगे देखिए, अभी आपको लग रहा होगा कि चलो भाई सारी चीज़ें तो ठीक से हो रही है, तो दिक्कत क्या आ गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ दिक्कत यहाँ आ गई। ये देखिए, यहाँ से आप देखिए, ये खबर कब की है, 27 दिसंबर की खबर है। पीएचडी कोर्स में प्रवेश का मेरिट चंद घंटे में जो है हटा दिया गया है। क्या है यहाँ पे देखिए, जो सिद्धू कानू मुर्मू पीएचडी कोर्स का नामांकन 25-26 में होने वाला था। देखिए, योग्य अभ्यर्थियों की प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी गई थी, लेकिन कुछ ही घंटे के अंदर जो है इसे हटा लिया गया। क्यों भाई? क्योंकि जो कैंडिडेट थे उनके अंदर भ्रम और नाराजगी की स्थिति थी। सूची हटाए जाने के बावजूद यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ठीक है जी, अब देखिए क्या खबर है यहाँ पे देखिए, अभी विश्वविद्यालय में छुट्टी है। 3 जनवरी को ऑफिस खुलने के बाद ही सभी चीज़ों की जानकारी दे पाऊंगी।
ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट ऑफिस में है, अभी बता पाना मुश्किल है। देखिए, कहने वाली बात क्या है ना कि जब भी किसी सरकारी कर्मचारी से सवाल जवाब मांगा जाता है, पूछा जाता है, तो इनका एक ही जवाब होता है, मैं अभी छुट्टी में हूँ, या फिर अभी मुझे जो है विषय की जानकारी नहीं है। आप एचओडी हो, आप सब कुछ देख रहे हो, तो फिर आप जानकारी नहीं दे पाओगे तो कौन जानकारी दे पाएगा? ये हुई पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, पीएचडी के लिए ओएसडी बदले जाने पर भी सवाल। देखिए क्या हुआ, सूत्रों के अनुसार पूर्व ओएसडी ने स्क्रूटनी का अधिकांश कार्य पूरा कर लिया था। सूची प्रकाशित होने ही वाली थी, तभी नए ओसीडी की नियुक्ति। मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात को? देखिए, जो समझदार व्यक्ति है वो समझ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा खेल हो रहा था और ये क्यों हुआ। अगर वो सब कुछ सही से काम चल रहा था तो ये आपको भी पता है कि इस तरह की चीज़ें लास्ट मोमेंट में नहीं की जाती है। अब यहाँ से देखिए, नामांकन के लिए 500 आवेदन प्राप्त हुए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले न्यूज़पेपर की कटिंग में दिखाया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, विश्वविद्यालय ने नोटिस जारी करके कहा है कि 6 जनवरी 2025 से इंटरव्यू और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी और विस्तृत कार्यक्रम 3 जनवरी को जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सूची वेबसाइट से हटा लिए जाने के कारण कई लोगों के पास आधिकारिक जानकारी नहीं है। कहने वाली बात यह है कि कुछ गड़बड़ हो रहा था। फाइनली उसको सिद्धू कानू मुर्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिन लोगों ने भी समझा, देखिए बोलते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को वापस लौट जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने मिस्टेक को एडमिट करते हो, उसे ठीक करने की कोशिश करते हो, तो फिर वो गलती गलती नहीं रह जाती। वो एक लेसन है जो आपने सीख लिया, आगे बढ़ गए आप। उम्मीद करता हूं कि सिद्धू कानू मुर्मू में जो है ये पीएचडी वाला खेल अच्छे से ना हो। आई मीन, खेल तो अच्छे से ना हो, बल्कि जो प्रक्रिया है उस प्रोसेस में जो भी योग्य व्यक्ति हैं या योग्य स्टूडेंट हैं, उनका सिलेक्शन यहाँ पे होना चाहिए पीएचडी के एडमिशन के रिगार्डिंग। तो ये खबर थी जो कि मैंने आपके साथ साझा की। कुछ और भी इसको लेकर जो है खबर आएगी तो मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ। इस न्यूज़ को मैं बहुत जो है क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। इस पर कोई और भी अपडेट आएगी डेफिनेटली आपको बताई जाएगी। और अन्य जगहों से अगर खबर आती है अलग अलग यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग पीएचडी एडमिशन, डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू गाइस। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।